अपनी पुरानी चूड़ियों को किस तरह हम इस्त्री स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन किस तरह से हम उनको अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में ला सकते हैं, पुरानी चीज़ों को किस तरह से नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के जुगाड़ और बहुत ही आसान से टिप्स जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन आपको उनके इस्तेमाल का नहीं मालूम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू किचन हैक्स बाय आमना। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ और इस उम्मीद पे लेके आई हूँ कि आपको आज की टिप्स जो है वो बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो आज की पहली टिप मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ख़वातीन के पास मेकअप की बहुत सारी अशिया मौजूद होती हैं, उनमें से एक है हाइलाइटर, जो कि हम यूज़ करते हैं। होता यह है कि जब पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर हम यूज़ करते हैं ना, तो कुछ देर तो वो हमारे चेहरे पर मौजूद रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो पाउडर होता है ना वो उड़ जाता है। चाहे हम कितना अच्छे से अच्छा क्वालिटी का हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पाउडर फॉर्म वाला होता है ना वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। उसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगी। जब आप हाइलाइटर फेस पे अप्लाई कर लेना, तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ इस तरह से थोड़ी सी आपने वैसलीन ले लेनी है और इस तरह टैप टैप करके अप्लाई कर लेना है। इस तरह आपका जो शाइनर है वो नहीं उड़ेगा, आपका फेस एक लंबे टाइम के लिए यूं ही चमकता दमकता रहेगा। आई होप कि लड़कियों को ये वाली टिप जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो इससे बहुत ही जल्द फ़ायदा उठाएंगी। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं अब टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। वही बात कि बस दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है, चीज़ें तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। ख़वातीन के पास ढेरों ढेर मेकअप होता है, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इस तरह गोल शेप में होती हैं। ड्रेसिंग टेबल पे इतनी जगह नहीं होती कि इनको ऊपर नीचे रखें तो ये गिर जाती हैं। उसके लिए ना एक बहुत ही आसान सा तरीका है। मोबाइल फ़ोन्स के जो बॉक्सेस होते हैं ना, इस तरह ये बेकार में हमने रखे होते हैं संभाल के, सालों साल इनको संभाल के रखते हैं। तो आपने क्या करना है कि मोबाइल फ़ोन का जो ऊपर वाला ढक्कन है ना, उसका बॉक्स का, उसको ले लेना है और उसके अंदर आपने इस तरह से अपने सारे जो है ना ये इस टाइप के मेकअप जो है उनको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है और अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख लेना है। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये जो डिब्बा होता है ना ये बहुत ही मजबूत और ख़ूबसूरत होता है और इस पर किसी किस्म की राइटिंग वगैरह नहीं होती साइड पे, तो वो बुरा नहीं लगता। अच्छा, इसके अलावा एक और आइडिया है कि अगर आपके पास इस टाइप की मेकअप किट्स है ना, उनको भी ऑर्गेनाइज करने का मसला रहता है, तो आपके पास ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने ये जो आई शेडो पैलेट्स होते हैं, ये जो इस टाइप के ना, उनको भी इस तरह से इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। आपको बाजार से महंगे महंगे जो मेकअप ऑर्गेनाइजर है ना वो खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डिब्बा मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी मजबूत होता है और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो वेट है ना ये कैरी कर लेता है मेकअप का। आप ढेर सारे इसके अंदर पैलेट्स रख लें, ये बिल्कुल भी नहीं उल्टेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इन प्लास्टिक बैग्स की बात कर लेते हैं। हम कपड़े खरीदते हैं ना, तो इनके अंदर वो कपड़े वगैरह होते हैं। इनका पहले भी मैंने आपको यूज़ बताया था। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको आइडिया होगा। एक बास्केट ले लेंगे और उसके अंदर ना इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। चाहे तो आप इसको तय करके रख लें, नहीं तो आप इसको कटिंग करके भी इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ना तय करके इसको बास्केट के अंदर फिक्स कर लिया। अब इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, हमारे घरों में ये सिरप वगैरह अक्सर होते हैं, ख़ास करके अगर बच्चे हो ना छोटे, तो फिर तो सिरप्स की भरमार होती है। कभी वो ओवन के ऊपर सिरप पड़े होते हैं, कभी किसी विंडो में। तो उसके लिए ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह आपने इन सब को ना इकट्ठा करके रख लेना है। आपने ये जो बास्केट रेडी की है ना, इसके अंदर सारे सिरप्स जो है ऑर्गेनाइज करके रख लेने हैं, क्योंकि कुछ सिरप्स जो होते हैं ना वो इस तरह लीक भी होते हैं, तो गीले होने की वजह से ना बास्केट वगैरह और शेल्फें जहाँ पर भी पड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उधर चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। इस तरह इसके रखने से ना बास्केट भी ख़राब नहीं होगी और आपके सिरप भी जो है वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहेंगे। और अगर प्लास्टिक बैग गंदा हो जाए तो आप प्लास्टिक बैग को चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी हिजाबी बहनों की, जो कि हिजाब करती हैं या निकाब करती हैं और सेफ्टी पिन का यूज़ करती हैं ना। तो सेफ्टी पिन लगाने की वजह से ये जो ख़ास तौर पे बारीक दुपट्टे होते हैं वो कुछ इस तरह से ना सेफ्टी पिन उनको ख़राब कर देती है, जगह जगह सुराख कर देती है या धागे निकल आते हैं, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। नया से नया दुपट्टा भी ना वो पुराना लगने लगता है। उसके लिए आपको बड़ी आसान सी टिप जो है मैं बताऊंगी। आपने क्या करना है कि ये जो सेफ्टी पिन आप यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर ये एक पर्ल डाल लेना, यानी मोती जो है ना वो इसके अंदर डाल लेना है, कुछ यूं करके, इस तरह से वो फिर नज़र आएगा।
फिर उसके बाद आपने उसको दुपट्टे के साथ इस तरह से इस्तेमाल करना है। अब इस तरह इस्तेमाल करने से क्या होगा, एक तो ये खूबसूरत लगेगा और दूसरा ये जो बैक साइड होती है ना, असल में ये चीज़ जो होती है दुपट्टे को ख़राब करती है। इसके अंदर ये जो गोल दायरा है ना, इसके अंदर दुपट्टा फंस जाता है और धागे निकलते हैं और दुपट्टे का बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर आप मोती डालेंगे ना तो वो दुपट्टा जो है वो उस जगह तक पहुंचेगा ही नहीं और आपका दुपट्टा जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपका हिजाब या दुपट्टा सेटिंग जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगेगी और आपको बाज़ार से भी ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फैंसी वाली पिन्ने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्यूटी सोप्स की। घरों में ये साबुन जो आते हैं ना अक्सर बल्क की सूरत में आते हैं, तो हम क्या करते हैं जब साबुन वगैरह यूज़ करते हैं उसके बाद जो इसका ये रैपर होता है ना इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ना आप इसको फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल जो है वो आपने किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको खुद ही मालूम होगा कि इनकी खुशबू जो होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है, बल्कि किसी भी दराज में ये पड़ा हो ना वहाँ से खुशबू आती है। दूसरी तरफ हमारे ये जो शू रैक्स वगैरह होते हैं ना, या मेरी तरह जिन लोगों ने इस तरह घरों में दराजों के अंदर इस तरह रख के शू रैक बनाया होता है, तो इन ड्रॉज के अंदर से ना खसूसी तौर पे बहुत ही अजीब किस्म की जूतों की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि वही जूते हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाहर ले जा रहे होते हैं और वही अंदर रख रहे होते हैं। तो उसके लिए एक आसान सा जो मैं आपके साथ हैक शेयर करने वाली हूँ ना, ये अभी जो मैंने आपको ब्यूटी सोप्स वगैरह के रैपर्स दिखाए हैं ना, आपने क्या करना है कि ये रैपर ले लेना है इस तरह से और इसको ना ड्रॉ के अंदर रख लेना है। इससे जो है ना जब भी आप दराज खोलेंगे ना तो उसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। चलें अब नेक्स्ट टिप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो है ना वो स्पेशली बिगनर्स के लिए है। हमारी बच्चियां जिनको हम नए नए कपड़े इस्त्री करना सिखाते हैं ना, तो वो जो इस्त्री वाला कपड़ा होता है ना उसको तो लाजमी उन्होंने जलाना होता है और बाज़-औक़ात हमारे हाथ से भी ये काम हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसमें ना तो आपके कोई पैसे लगेंगे और ना ही कोई मेहनत लगेगी और आपका जो कपड़ा है ना इस्त्री वाला वो भी नहीं जलेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। आपने क्या करना है कि ये जो चूड़ियाँ घर में होती है ना, एक्स्ट्रा चूड़ियाँ पड़ी होती हैं मेटल वाली चूड़ियाँ, पुरानी चूड़ी ले लेनी है एक और उसको आपने रख लेना है। अब जब आपने कपड़े प्रेस करने हैं ना तो उसको इस्त्री को कपड़े पे रखने की बजाय आपने इसके ऊपर रख लेना है। इस तरह आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा और ये जो मेटल होती है ना इससे करंट वगैरह भी नहीं किसी किस्म का लगता। तो आई होप कि ये वाली टिप जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक पुरानी टिप जो है ना वो आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि इस्त्री की तार जो है ना हम इसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से रख देते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है। उसका आसान तरीका ये है कि आप बजाय इसके कि इस्त्री के ऊपर लपेटें, आप इस तरह से उसको फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद जो एक हेयर बैंड होता है ना, हमारे पास घरों में इतने सारे पड़े होते हैं, तो एक हेयर बैंड ले लें और इस तरह से इसको फोल्ड कर दें। इससे आपके इस्त्री की तार जो है ना वो बिल्कुल महफूज रहेगी और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। अगर आपको आज की सारी टिप्स वगैरह अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।